E2 वीज़ा जो कि यूएसए का ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अपना बिजनेस यूएसए में एस्टैब्लिश करना है वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले। यानी आप जब सबसे पहले अपना बिजनेस एक्वायर करते हो और उस बिजनेस एक्विजिशन की बेस के ऊपर आप अपनी वीज़ा पिटीशन को फाइल करते हो। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक बड़ा कंसर्न है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और उनकी एक रिजर्वेशन है कि अगर जिस कंट्री के बारे में उन्होंने कभी विजिट नहीं किया, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, मार्केट एनालिसिस नहीं है, सर्वे नहीं किया, तो इस मार्केट में एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे एक्वायर किया जाए या स्टार्ट किया जाए, और इसके साथ साथ कैसे मेक श्योर किया जाए कि जो भी बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हो और आप स्टार्ट कर रहे हो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल होगा और उसमें ग्रोथ के पोटेंशियल्स मौजूद हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो आपने एक नई जगह पे स्टार्ट किया, जिस जगह के बारे में आपको वहां की लोकल रेगुलेशंस, वहां की जो लॉज है, वहां की जो बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं, आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो जिस बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस की सक्सेस को मेक श्योर कर सको। सो स्टे ट्यून्ड। My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और इसके साथ साथ यूएस के बिजनेस वीजा प्रोग्राम्स को परस्यू करना चाहते हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कॉमन कंसर्न है कि अगर आप एक नई कंट्री में एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, जिस बिजनेस के बारे में आपको डिटेल्ड कंप्लीट नॉलेज और प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज नहीं है, और इसके साथ साथ लोकल एरिया, लोकल रेगुलेशंस के बारे में भी आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस बिजनेस को कैसे एक्वायर करो और उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स करने चाहिए ताकि मेक श्योर कि जब आपको E2 वीज़ा मिल जाए, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हो, उसके बाद आप अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर सको और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सको। तो ट्रेडिशनली देयर वर 3 वेज जिसकी बेस पे लोग अपने रिस्क को मिटिगेट और मिनिमाइज करते रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज बीन प्रूवन कि उनके भी अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं आपको तीनों ऑप्शंस भी बताता हूं और उनके साइड इफेक्ट्स या उनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो नंबर 1 पे जो ऑप्शन यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, वो ये है कि आप एक फ्रेंचाइज मॉडल जो है वो एक्वायर कर लेते हो, एक फ्रेंचाइज बिजनेस लेते हो जिसमें आपको तमाम नॉलेज और एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग जो है वो फ्रेंचाइजर की तरफ से दी जाती है ताकि आप एज अ न्यू बिजनेस ओनर या एज अ न्यू फ्रेंचाइजी आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सको। फ्रेंचाइज बिजनेस में जो एक लिमिटेशन आपको आती है या जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको इन टर्म्स ऑफ द फ्रेंचाइज फीस एक बड़ी हैवी अमाउंट जो है वो फ्रेंचाइजर को पे करनी पड़ती है, जिसके बाद ही आप उसका लाइसेंस ऑब्टेन करके उसका नाम और उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। और ना सिर्फ वन टाइम फीस बल्कि इसके साथ साथ आपको मंथली बेसिस पे एक रिटेनर फीस जो है वो अपने प्रॉफिट्स की मद में से उस फ्रेंचाइजर को पे करनी होती है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 में आप ये करते हो कि किसी एक एग्जिस्टिंग सक्सेसफुली रनिंग बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, यानी उस बिजनेस के आप 50 या 51% शेयर जो है वो एक्वायर करते हो। इस बिजनेस में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो एग्जिस्टिंग ओनर है वो बिजनेस रन कर रहा है और उसी बिजनेस में आप कंटिन्यू करते जाते हो और उसके साथ साथ आप अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हो। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि वो बिजनेस जो एक सक्सेसफुली रन कर रहा है वो बिजनेस की वैल्यूएशन या उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ड्यू टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल न्यूली स्टार्टिंग बिजनेसेस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब आप उसके 50 या 51% शेयर्स एक्वायर करने जाते हो तो आपको एक ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है अपफ्रंट पे करनी होती है। बट अदर देन दैट वो रनिंग ऑपरेटिंग बिजनेस होता है, उसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो जाते हैं टू मेक श्योर कि बिजनेस कीप्स ऑन ग्रोइंग।
थर्ड ऑप्शन जो कि अगेन एक वायबल ऑप्शन है, उसमें यह होता है कि जब आप किसी रनिंग बिजनेस को एक्वायर करते हो तो आप उस बिजनेस के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज उनको जो है वो उनको भी एक्वायर कर लेते हो, उनको ऑनबोर्ड करते हो, या उस बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस स्टाफ होता है मार्केट में आप उनकी हायरिंग करते हो, ताकि एज अ बिजनेस मैनेजर आप या एज अ बिजनेस ऑपरेटर आप एम्प्लॉयज हायर कर लो और वो आपको जब तक आप ट्रेन नहीं होते वो आपको बिजनेस को गाइड करते रहें। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू बिजनेस मॉडल्स, उनके मुकाबले में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि द पर्सन हुम यू आर डिपेंडिंग ऑन या जिसके सर पे आप अपना बिजनेस हैंड ओवर कर रहे हो, तो वो पर्सन सिर्फ एक एम्प्लॉय मेंटालिटी की तरह से आपके साथ काम कर रहा है और वो आपके बिजनेस से सैलरीज विड्रॉ कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो आपके बिजनेस की रियल सक्सेस में उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा जितना आप उस बिजनेस से एंटिसिपेट कर रहे हो। तो इन तीनों बिजनेस मॉडल्स के मैंने आपको बैकग्राउंड और उसके प्रॉज एंड कॉन्स जो है वो दोनों बता दिए। तीनों बिजनेस मॉडल्स पे काम होता रहा है और होता रहेगा, बट अभी आज की डेट में जो सबसे ज्यादा एडवांस और मॉडर्न जो वे ऑफ वर्किंग है या वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हैं जो एग्जिस्टिंग तीनों मॉडल्स के हैं वो अवॉइड कर सकते हो, वो ये है कि आप अपना एक बिजनेस वर्किंग पार्टनर जो है वो एक्वायर कर लो। वर्किंग पार्टनर से क्या मुराद होगी कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स आपकी हैं और आप एक थर्ड पार्टी जिसको उस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जिसको उस लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस है, जिसके पास उस बिजनेस को मैनेज करने की, ग्रो करने की एक्सपर्टीज है, आप उस बिजनेस पार्टनर को ऑन बोर्ड करो जो कि एक प्रॉफिट शेयरिंग बेस के ऊपर आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए रेडी हो। अब चूंकि ये पार्टनर आपका एक्चुअल बिजनेस पार्टनर होगा और ही हैज अ स्किन इन द गेम, उसने उसके अपने स्टेक्स जो है वो आपके बिजनेस में एंगेज होंगे, बिकॉज द मोर ही वर्क फॉर योर बिजनेस द मोर योर बिजनेस ग्रोज, द मोर मनी ही टेक्स इन टर्म्स ऑफ हिज पार्टनरशिप शेयर। तो इस वजह से वो आपके बिजनेस को कॉस्ट इफेक्टिवली और मोर प्रोडक्टिवली मैनेज एंड ग्रो कर पाएगा। तो मेक श्योर कि आप जब अपने एक बिजनेस के डिसीजंस लेने जा रहे हो तो आप इन सारे इफ्स एंड बट्स को अच्छे से कैलकुलेट करो, अच्छे से प्लान करो, ताकि आप इनकी प्लानिंग की बेस पे एक सक्सेसफुल बिजनेस को ऑन कर सको और उसकी सक्सेस को एंजॉय कर सको। यूएस में बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस वीजा से रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्यूरीज हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।